हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम दल बदल निरोधक कानून भी कहते हैं, फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में एंड इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में केस स्टडी की गई है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंटी डिफेक्शन लॉ को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिफेक्शन क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी 1 एंड पॉलिटिकल पार्टी 2। अगर पॉलिटिकल पार्टी 1 जिसे हम मान सकते हैं कि कांग्रेस है, और पॉलिटिकल पार्टी 2 जो मान लें कि भाजपा है, तो अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर भाजपा को ज्वाइन कर लेता है, या फिर भाजपा का कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है, तो हम इसे कहेंगे डिफेक्शन। ठीक है, दल बदल। ओके, तो मेन जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है डिफेक्शन की वो यही होता है। इसके अलावा डिफेक्शन के लिए दूसरा भी वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसे हम हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक स्टोरी है। मिडाइवल पीरियड में जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे, अगर राजा उनसे 10 घोड़े मंगवाता था तो वो 8 घोड़े लाते थे और 2 घोड़ों की पूँछ लाते थे, और राजा से झूठ बोलते थे कि 2 घोड़े रास्ते में मर गए। तो यह जो हॉर्स ट्रेडिंग वर्ड है, ये एक्चुअली बेईमानी या फिर हम कहें कि डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी से रिलेटेड है। सो इसी पर्टिकुलर वर्ड को 19th सेंचुरी में एक व्यक्ति ने, जो हमारे इंडिया के अंदर एमएलएस की खरीद फरोख्त होती है, उससे जोड़ दिया और इसे जो है हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या फिर हम कहें कि 52वें संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में शामिल किया गया और इसे 10th शेड्यूल में जगह दी गई। ये एक प्रकार का कानून है जो डिफेक्शन, दल बदल जैसे केसेस पर लगाम लगाता है। अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति डिफेक्शन या फिर दल बदल कर रहा है, तो वह पार्टी उस व्यक्ति के खिलाफ पिटीशन स्पीकर को दे सकती है, और स्पीकर यहाँ पर फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा कि उस व्यक्ति के खिलाफ दल बदल निरोधक कानून लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। ओके, उसके अलावा ऐसे कौन से पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं जब एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर दल बदल निरोधक कानून लगाया जा सकता है। पहला, अगर वह व्यक्ति किसी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है, वॉलंटरली उस पार्टी की सदस्यता को गिव अप कर देता है। सेकंड, अगर वह पार्टी विप के अगेंस्ट जाता है। विप एक प्रकार का मॉनिटर की तरह होता है संसद में, जैसे कि वो जो निर्देश देता है कि आपको इस बिल पे हाँ बोलना है या फिर इस बिल पे नहीं बोलना है। तो अगर आप उसने बोला है कि आपको हाँ बोलना है और आप नहीं बोल रहे हो, इट मीन्स आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि आप उस विप से असंतुष्ट हो, उस पार्टी से असंतुष्ट हो, इस वजह से आप यहाँ पर उसकी अवहेलना कर रहे हो। ठीक है, तो इसे भी डिफेक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट, कोई निर्दलीय व्यक्ति जो सदस्य है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसे भी एंटी डिफेक्शन के अंदर लाया जा सकता है। उसके अलावा या फिर कोई व्यक्ति जो नॉमिनेटेड मेंबर है 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ये सब जो 4 कंडीशन है, पहला वो अगर उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है, पहला। दूसरा, वो उस विप के अगेंस्ट जाता है। तीसरा, आप कोई निर्दलीय सदस्य हो और आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हो। और जो चौथा है, वो कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है। तो ये जो चारों कंडीशन होंगी, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आएगी। और सबसे जो कॉमन कंडीशन है, जो नॉर्मली पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया में हो रही है, वो है पहली वाली कंडीशन कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो सदस्यता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है और शामिल होने वाली पार्टी के 2/3 सदस्य उस मर्जर के फेवर में है। ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि भाजपा है और एक शिवसेना है। शिवसेना भाजपा में शामिल हो गई और 2/3 जो सदस्य है शिवसेना के, ये शिवसेना के भाजपा में शामिल होने के फेवर में है। तो हम इसे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं मानेंगे, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो है कुछ कंडीशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हो कि जो पर्टिकुलरली जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी डिसीजन लेता है, हमने बात की कि जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, स्पीकर लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। तो इसका जो पर्टिकुलर वर्क है वो पहले जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, कि मतलब आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो इसके ऊपर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। बट आफ्टर सम टाइम इसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला दिया गया कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसको चेक कर सकती है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसको चेक कर सकता है। ठीक है, तो स्पीकर का ऑफिस यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है।
मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ विधानसभा की टोटल सीट्स 228 है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए टोटल सीट्स के 50% प्लस 1 विधायक होने चाहिए उनके। तो आप देख सकते हैं कमलनाथ के 114 विधायक थे और जो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है उनके 107 विधायक थे। तो कमलनाथ ने कुछ निर्दलीय दलों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली और भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। बट आप देख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम कुछ 22 विधायक जो थे, जो सिंधिया के सपोर्ट में थे, वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं एंड भाजपा की सरकार बन जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कमलनाथ के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, अब वो शिवराज सिंह चौहान के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, और यही केस आपको राजस्थान में भी होता हुआ दिख रहा है और पिछले कुछ सालों से आपको कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। तो यहाँ दल विदल जो निरोधित कानून है उसकी बहुत सारी खामियां भी उजागर होती है। राजस्थान के केस में 200 असेंबली की स्ट्रेंथ है और 101 सीट जो है सरकार बनाने के लिए चाहिए। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 30 विधायकों का सपोर्ट है, पर यहाँ सिचुएशन मध्य प्रदेश से थोड़ी अलग है। वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो ना ही एमएलए थे, ना ही उनके पास सरकार से रिलेटेड कोई पोस्ट थी। बट जो सचिन पायलट है वो एमएलए भी है और उनके पास डेप्यूटी सीएम की पोस्ट भी है। अब देखते हैं कि किस तरह राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस नया मोड़ लेती है। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड।